आजकल हमें रोज हजारों मैसेजेस और एड्स देखने को मिलते हैं जो एक ब्रांड को अलग बनाने को मुश्किल बना देते हैं। इसीलिए नए परसुएशन के रूल्स बहुत जरूरी है। पुराने तरीके जो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन से भर देते थे, उनको छोड़कर कुछ नया सोचना होगा। कंज्यूमर्स के डिसीजंस ज्यादातर अनकॉन्शियस फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। सक्सेसफुल ब्रांड्स इस नॉलेज को यूज करती है और अपने ऑडियंस के न्यूरल नेटवर्क को टारगेट करती है ताकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बन सके। आप भी इस अप्रोच को यूज करके ब्रांड परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं, जहां कंज्यूमर्स बिना सोच विचार के अपना ब्रांड चुन ले। आज की इस बुक समरी में हम सीखेंगे कि अनकॉन्शियस माइंड को टारगेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेडिशनल मेथड से बेहतर क्यों है। हम आपके ब्रांड के मेमोरेबल एसोसिएशंस को बिल्ड करने की बात करेंगे और पॉजिटिव कनेक्शंस ग्रो करने के स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। हम सेंसरी ट्रिगर्स का यूज करके ब्रांड रिकॉल बढ़ाने की तरीके भी कवर करेंगे और नेगेटिव एसोसिएशंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें हटाने की बात भी करेंगे। इन इनसाइट्स को समझकर आप अपने ब्रांड को बेहतर बना सकते हैं और मार्केट में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। चैप्टर 1, टारगेट द अनकॉन्शियस माइंड। ट्रेडिशनल पर्सुएशंस के रूल कहते हैं कि ऑडियंस को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो कि वो उनकी कॉन्शियस माइंड को पकड़ सके। सोशल मीडिया पर ब्रांड्स कॉन्सिस्टेंट इंटरेक्शंस रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एड्स के चक्कर में ज़्यादातर मैसेजेस याद ही नहीं रहते। पुराने रूल्स जैसे सबसे सस्ता होना या फ्यूचर फील्ड प्रोडक्ट्स देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर करते हैं, और वो है ऑडियंस का अनकॉन्शियस माइंड। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि हमारे बिहेवियर्स अनकॉन्शियस फोर्सेस जैसे परसेप्शंस और मेमोरीज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ना कि फैक्ट से। जो इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देते हैं वो ब्रेन के पैथवेज को बदल देते हैं और ब्रांड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना देती है। हमारे दिमाग इन कनेक्शंस को यूज करके फास्ट डिसीजंस लेते हैं। आज के ज़माने में कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है कि उनकी कॉन्शियस माइंड को टारगेट किया जाए। सक्सेसफुल ब्रांड्स कंज्यूमर्स के न्यूरल कनेक्शंस का फायदा उठाती है और इंस्टिंक्टिव ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करती है, जहां कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली अपना ब्रांड चूज करते हैं बिना सोच विचार के। नए परसुएशंस रूल कहते हैं कि मार्केट में सक्सेस परसीव्ड सुपीरियोरिटी से आती है, एक्चुअल सुपीरियोरिटी से नहीं। आने वाले सेक्शंस में हम 3 स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जो आपके कंज्यूमर्स के अनकॉन्शियस माइंड को टारगेट करके अपना ब्रांड का इम्पैक्ट बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 2, नर्चर आवर ब्रांड कनेक्टम। यह सच्चाई कि हमारे डिसीजंस ज्यादातर अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, कॉन्शियस माइंड से नहीं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस नॉलेज को अपने ब्रांड के लिए यूज करना जरूरी है अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है। हमारे दिमाग का नेटवर्क, जिसे ह्यूमन कनेक्टम कहते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को सेव करती है। वैसे ही ब्रांड कनेक्टम वो नेटवर्क है जो ब्रांड के साथ रिलेटेड सभी एसोसिएशंस को रखता है और डिसीजंस को ड्राइव करता है। ब्रांड्स जो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कनेक्टम्स बनाती हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, जबकि जो ब्रांड्स का वीक या नेगेटिव कनेक्टम्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जो ब्रांड्स ज्यादा मेंटल स्पेस ले लेती हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। सक्सेसफुल ब्रांड्स अपने ब्रेन स्पेस को अच्छे से यूज करती है, एक यूनिक ब्रांड वर्ल्ड क्रिएट करके जो कंज्यूमर्स को एंगेज करता है। इससे ब्रांड का माइंड शेयर बढ़ता है, जो मार्केट शेयर बिल्ड करने के लिए जरूरी है। आप भी ये कर सकते हैं। कंपटीटर्स को एनालाइज करके उनकी वीकनेसेस समझे और अपने ब्रांड को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करें। फिर कंज्यूमर्स को माइंड में ज्यादा एसोसिएशंस बढ़ाए, जो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आपके दिमाग में ब्रांड के साथ नए कनेक्शंस बनते हैं, ब्रांड का माइंड शेयर बढ़ता है। जो ब्रांड्स ज्यादा माइंड शेयर ले लेते हैं वो बिजनेस में भी सक्सेसफुल होते हैं। चैप्टर 3, ग्रो पॉजिटिव कनेक्शंस। जैसे प्रॉमिस किया था, अब देखते हैं कि आप प्रैक्टिकली और टैक्टिकली अपने कंज्यूमर्स के माइंड्स में ज्यादा एसोसिएशंस कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्रांड के साथ पॉजिटिव एसोसिएशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मार्केटिंग प्लान लोगों को अपना प्रोडक्ट खरीदने या सर्विस यूज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली पॉजिटिव कनेक्शंस बनाते हैं। नए परसुएशंस लॉ कहते हैं कि मार्केटिंग का गोल होना चाहिए ब्रांड कनेक्शंस को ग्रो करना। इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव एसोसिएशंस और परसेप्शंस को कंटिन्यूअली कल्टीवेट करना चाहिए और जितनी ज़्यादा सेंसेस को एंगेज कर सके करना चाहिए। इमेजेस, साउंड्स, स्मेल्स, टेक्स्ट्स और टेक्सचर्स को ट्रिगर्स के रूप में सोच सकते हैं। ये ट्रिगर्स कंज्यूमर के अनकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्टिंग मेमोरीज और फीलिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, न्यूरल कनेक्शंस को डीप करते हैं और ब्रांड की मेंटल प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। जितनी ज़्यादा ट्रिगर्स आप यूज़ करेंगे, आपका ब्रांड उतना ही ज़्यादा याद रखेगा।
इसीलिए अपने कम्युनिकेशंस, कस्टमर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डिफरेंट ट्रिगर्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रिगर्स आपके ब्रांड को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। इमोशनल एड्स के बजाय ये ट्रिगर्स लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस बनाते हैं जो एग्जिस्टिंग मेमोरीज और परसेप्शंस के साथ अलाइन करते हैं। लोग फेमिलियर चीज़ों को पसंद करते हैं। स्टार्ट करने के लिए अपने ब्रांड कैटेगरी के फंडामेंटल ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। जैसे वाटर ब्रांड्स माउंटेन इमेजरी का यूज़ करते हैं और फास्ट फूड स्टोर्स स्वीट या सॉल्टी स्मेल्स का यूज़ करते हैं। विजुअल और ऑल्फैक्टरी ट्रिगर्स पर फोकस करना हेल्पफुल है क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इमेजेस को दिमाग में 2 बार प्रोसेस किया जाता है और स्मेल्स और सेंट्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेस्पॉन्सेस देती है। इन सेंसरी ट्रिगर्स को मार्केटिंग में यूज़ करके आप अपने ब्रांड का स्ट्रॉन्ग कनेक्टम डेवलप कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव एसोसिएशंस भी आती है उसके बारे में अगले सेक्शन में बात करेंगे। चैप्टर 4 वीड आउट नेगेटिव एसोसिएशंस। ट्रेडिशनल परसुएशंस के रूल कहते हैं कि आपके ब्रांड के सक्सेस का ऑब्स्टिकल मार्केट कंडीशन है, लेकिन नए रूल्स कहते हैं कि ये नेगेटिव एसोसिएशंस हैं जो आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचाता है। हम नेचुरली नेगेटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपके ब्रांड के नेगेटिव परसेप्शंस ज़्यादा हो तो आप इजीली मार्केट में पीछे चले जा सकते हैं या कंप्लीटली डिसअपीयर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शंस दिमाग में एम्बेडेड होते हैं और ब्रांड को सेव करती है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन से ब्रांड लॉयल्टी और ग्रोथ को नुकसान हो सकती है, जबकि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से ये बंद हो सकती है। इसीलिए इन एसोसिएशंस को रेगुलरली मॉनिटर और मैनेज करना जरूरी है। नेगेटिव एसोसिएशंस को सोचिए जैसे वीड्स जो आपके पॉजिटिव परसेप्शंस को मार देती है। नेगेटिव एसोसिएशंस रेवेन्यू डिक्लाइन से जुड़ी होती है। इसीलिए अगर ब्रांड की ग्रोथ स्लो हो रही हो तो जल्दी से नेगेटिव परसेप्शंस को चेक करना जरूरी है। अगर आपका ब्रांड अभी नेगेटिव परसेप्शन से फ्री लगता है फिर भी टाइम टू टाइम चेक जरूर करें। प्रिवेंशन हमेशा बेटर और सस्ती होती है क्योर से। अच्छा यह है कि नेगेटिव एसोसिएशंस को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वन से काउंटर किया जा सकता है। याद रखें ब्रांड कनेक्टम का साइज भी जरूरी है। बड़ी ब्रांड कनेक्टम्स छोटी कंपटीटर्स को ओवरशैडो कर सकती है इवन विद सम नेगेटिव एसोसिएशंस। आइडियल ये है कि आप पॉजिटिव कनेक्शंस को बढ़ाएं और ब्रांड का मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को भी बढ़ाएं। इससे आपके ब्रांड को सरवाइव करना और थ्राइव करना भी आसान होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो पे। हमें कमेंट में बताएं अब अगला बुक समरी किस टॉपिक या किस बुक के चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।